विधानसभा के चुनाव में लगभग 10 दिन बचे हुए हैं। पूरे प्रदेश भर में जो वातावरण है, भारतीय जनता पार्टी ऐतिहासिक विजय हासिल करने वाली है और हर विधानसभा हम आज जीतने की स्थिति में है। जनता के मन में भयंकर आक्रोश है, गुस्सा है गहलोत सरकार के खिलाफ, क्योंकि उन्होंने कुछ किया नहीं, अपने वादे निभाया नहीं। किसान के कर्ज माफी का वादा करके उस वादे से गहलोत जी मुकर गए। राहुल गांधी जी आए थे, 1 2 4 3 4 की गिनती करके 10 तक करके गए थे और राहुल गांधी जी फिर आने वाले हैं। उनको बताना चाहिए कि किसान के कर्जा माफ क्यों नहीं किया। और ये हनुमानगढ़ गंगानगर में यहाँ पे किसानों ने आत्महत्या की, जमीन उनकी कुर्की हुई। और कौन भूल सकता है कि राधे श्याम जी, यह किसान कलेक्ट्रेट में जाकर के राधे श्याम जी ने आत्महत्या की क्योंकि उनका कर्जा माफ नहीं हुआ। गहलोत जी झूठ बोल करके, राहुल गांधी झूठ बोल करके विधानसभा के चुनाव उन्होंने वहां पे जीते थे। पेपर लीक की बहुत बड़ी समस्या, पूरे प्रदेश भर में युवाओं का बिल्कुल विश्वास उठ चुका है गहलोत सरकार पे। 19 बार पेपर लीक, 1-2 बार पेपर लीक हो तो समझ में आता है, 19 बार अगर पेपर लीक होता है तो अवश्य रूप से कहीं न कहीं सरकार के मंत्री, सरकार के बड़े अधिकारी, उनकी ही छत्रछाया में जब उनका संरक्षण होता तभी पेपर लीक होता है। उसके लिए गहलोत सरकार सीधे सीधे दोषी है। कौन भूल सकता है कि नौहर विधानसभा में नौजवान कन्हैया लाल ने पेपर लीक से त्रस्त होकर के कन्हैया लाल ने आत्महत्या किया। यह ऐसे अनेकों घटनाएं घटी जहां पे नौजवान अपने आप को ठगा सा महसूस किए और बार बार वो पेपर देने जाते थे, लेकिन पेपर लीक हो जाता था। कभी बस के अंदर पेपर लीक कराना, बस के अंदर पेपर के बारे में जो पैसा लेकर को सॉल्व कराना, यह तो अकेली घटना ऐसी है जो राजस्थान में हुई है और किसी भी प्रदेश में इस प्रकार के घटना नहीं घटित हुई। किसानों की बहुत बड़ी समस्या है कि उनको बिजली नहीं मिलती। बिजली की समस्या बहुत अधिक है, जगह बार बार कट होता है, पावर कट होता है। हमारी सरकार बनते ही किसानों को बिजली देने का हम पूरी तरीके से उनको बिजली मिलेगी, इसको सुनिश्चित कराएंगे। जब हमारी सरकार थी तो नहरों में पानी था, नहर की सफाई होती थी। गहलोत जी ने 5 साल तक कुछ भी नहीं किया और उसके बाद नहरें सूखी हुई, नहरों में पानी भी नहीं मिला और उसके माध्यम से किसानों को सिंचाई की पानी की उपलब्धता बहुत कम रही। किसान परेशान, त्रस्त रहे। कुल मिलाकर के पेपर लीक से युवा परेशान, किसान कर्ज माफ नहीं हुआ वह, और सिंचाई के लिए उनको पानी नहीं मिला, बिजली नहीं मिला, किसान परेशान है। और करप्शन का तो क्या आलम है साहब, यहाँ पे वीडियो से लेकर ऊपर तक करप्शन ही करप्शन है। सरकारी दफ्तर में भी सोने की सिल्ली पकड़ी जाती है, सचिवालय में 2.5 करोड़ रुपया पकड़ा जाता है। इस प्रकार से चारों ओर करप्शन ही करप्शन है। यह सरकार को जनता ने सोच लिया है कि कांग्रेस की गहलोत सरकार को इतनी तेजी से धक्का मारेगी, 20 साल तक कभी भी ये सत्ता में नहीं आ पाएगी। आपके क्या कार्यक्रम है आज यहाँ? हम जो जिले के चुनाव संचालन समिति के साथ बैठेंगे और विधानसभा के लोगों के साथ भी बैठेंगे। सर, कर्मचारियों के मन में भय है कि अशोक गहलोत ने पुरानी पेंशन राजस्थान में लागू की, कहीं बीजेपी कल को आज बंद तो नहीं कर देगी? यह सबको ध्यान होना चाहिए कि कर्मचारियों के हितैषी कोई है तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उस पर समयबद्ध तरीके से उस पर निर्णय लिया जाएगा। और अभी हमारा घोषणा पत्र भी 2 दिन में आने वाला है। बहुत सारी चीजें आपको नई चीज देखने को मिलेगी। 7 गारंटियों को किस तरह से देखिएगा? देखिए, इनकी 7 गारंटी कुल मिलाकर छलावा है। जब इन्होंने 4.5 साल तक कुछ नहीं किया, 4.5 साल सोते रहे, उसके बाद यह गारंटी कुछ लागू करने की कोशिश किया, वह भी जनता तक नहीं पहुंची है। और यह गारंटी का नाम जो दे रहे हैं झूठी गारंटी है, इसमें भी कुल मिलाकर के भ्रष्टाचार हुआ, करप्शन हुआ है और ये जनता पे कोई भी प्रभाव नहीं है। इनसे अधिक तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी सरकार कर रही है। कौन बोल सकता है कि लगातार गरीबों को अनाज देना और
और 5 साल तक अनाज देने का काम, 4 करोड़ 20 लाख लोगों को अनाज देने का काम मोदी सरकार कर रही है। कौन बोल सकता है कि 80 लाख लोग किसानों को उनके अकाउंट में सीधे पैसा देने का काम पीएम किसान सम्मान निधि के माध्यम से मोदी जी कर रहे हैं। चारों ओर हाईवेज बनवाना, वंदे भारत ट्रेन चलवाना, चारों ओर किस प्रकार से विकास का काम हो और नरेंद्र मोदी सरकार कर रही है। गहलोत तो कुछ किए नहीं है और कर भी नहीं सकते। सर आप हनुमानगढ़ और गंगानगर देश का सबसे महंगा पेट्रोल और डीजल खरीद रहा है, इसको लेकर सर आपकी क्या राय है? यही मैं कह रहा हूँ कि राजस्थान महंगाई में नंबर 1 है। पूरे देश भर में सबसे अधिक महंगाई है तो कहीं राजस्थान में। गहलोत जी जो बगल के राज्य है, चाहे हरियाणा हो, पंजाब हो या आप उत्तर प्रदेश गुजरात लीजिए, तो वहाँ डीजल पेट्रोल सस्ता है, तो यहाँ महंगा क्यों है? यहाँ डीजल पेट्रोल सस्ता करना चाहिए था। आखिर राजस्थान की जनता ने क्या आपके साथ ऐसा किया कि राजस्थान को जनता को आप लाभ नहीं दे पाए? अब समय आ गया है, अवश्य राजस्थान की जनता बदला लेगी और कांग्रेस की सरकार को, कांग्रेस के विधायक के, कांग्रेस के मंत्रियों को उनको हराने का काम करेगी। सर गहलोत ने 6 महीने जब रह रहे थे चुनाव आने के वक्त ऐसी कई योजनाएं लागू की, लेकिन अब जो कर्मचारियों की बात कर ले, जीपीएफ एसआई का बिल पास है, पैसा नहीं है, भुगतान उनको हो नहीं रहा।